मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें से भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं हमारे संवाददाता रंजन भगत ने अरेरा कॉलोनी में ध्रुव नारायण से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनाते हैं। नारायण सिंह जी को टिकट दिया है, तो आइए हम इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो बधाई सर आपको कि भाजपा ने आपको टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आरिफ मसूद जी जीते थे। इस बार आपको भाजपा ने एक बार मौका दिया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना और जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को तवज्जो दी और मेरे को फिर से मौका दिया ये काम करने के लिए कि सीट वापस पार्टी में लेके आएंगे। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के चुनावी मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं? विकास, यहाँ का विकास ठप हो गया है। आप घूमेंगे तो आपको जनता बताएगी कोई काम नहीं हुए लोगों के, लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सड़कों का हो, पार्कों का हो, खेल मैदानों का हो, प्रकाश का हो, पानी का हो, सारे काम ठप पड़े। जनता बहुत परेशान है। वो सिर्फ जो लफाजी में लगे रहते हैं जो विधायक हैं, कोई काम वाम करते नहीं। वो अपने मुंह से अपनी तारीफ जरूर करते हैं, पर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी। अभी तो हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। अगर एक बार कांग्रेस फिर से आरिफ मसूद जी को मौका देती है तो आप उससे कितने वोटों के अंतर से उम्मीद है कि आप जीतेंगे? देखिए, चुनाव मेरा जीतना तय है। आरिफ मसूद आए या कोई आए, विषय ये नहीं, विषय ये है। और दूसरा, ये आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं पड़ता। हम बहुत कंफर्टेबल, बहुत सहज और बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 39 विधायक की तो लिस्ट उम्मीदवार जारी हुई। कुछ लोगों को ऐसे ही हैं जिनको टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा ममता मीना जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये मेरी विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। और जो चाचौड़ा विधानसभा का आप बोल रहे हैं, तो वो पार्टी देख रही है, उस मामले को हैंडल कर रही है। किसी की नाराजगी है तो पार्टी बात करेगी। आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि मेरा 8 से 13 का कार्यकाल याद रखे, शिवराज जी की सेवा को याद रखे, मोदी जी के नेतृत्व को याद रखे, भारतीय जनता पार्टी की किए गए कामों को याद रखे और अमन चैन याद रखे। जो 20 साल से प्रदेश अमन चैन में है और 20 साल से हम लोग एक अच्छे तरक्की कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश एक प्रोग्रेसिव राज्य बन गया है। इस सबको याद करके अब भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जो है आरिफ मसूद जी जीते थे। इस बार आपको भाजपा ने एक बार मौका दिया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना और जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को तवज्जो दी और मेरे को फिर से मौका दिया ये काम करने के लिए कि सीट वापस पार्टी में लेके आएंगे। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के चुनावी मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं? विकास, यहाँ का विकास ठप हो गया है। आप घूमेंगे तो आपको जनता बताएगी कोई काम नहीं हुए लोगों के, लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सड़कों का हो, पार्कों का हो, खेल मैदानों का हो, प्रकाश का हो, पानी का हो, सारे काम ठप पड़े। जनता बहुत परेशान है। वो सिर्फ जो लफाजी में लगे रहते हैं जो विधायक हैं, कोई काम वाम करते नहीं। वो अपने मुंह से अपनी तारीफ जरूर करते हैं, पर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी। अभी तो हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। अगर एक बार कांग्रेस फिर से आरिफ मसूद जी को मौका देती है तो आप उससे कितने वोटों के अंतर से उम्मीद है कि आप जीतेंगे? देखिए, चुनाव मेरा जीतना तय है। आरिफ मसूद आए या कोई आए, विषय ये नहीं, विषय ये है। और दूसरा, ये आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं पड़ता। हम बहुत कंफर्टेबल, बहुत सहज और बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 39 विधायक की तो लिस्ट उम्मीदवार जारी हुई। कुछ लोगों को ऐसे ही हैं जिनको टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा ममता मीना जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये मेरी विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। और जो चाचौड़ा विधानसभा का आप बोल रहे हैं, तो वो पार्टी देख रही है, उस मामले को हैंडल कर रही है। किसी की नाराजगी है तो पार्टी बात करेगी। आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि मेरा 8 से 13 का कार्यकाल याद रखे, शिवराज जी की सेवा को याद रखे, मोदी जी के नेतृत्व को याद रखे, भारतीय जनता पार्टी की किए गए कामों को याद रखे और अमन चैन याद रखे। जो 20 साल से प्रदेश अमन चैन में है और 20 साल से हम लोग एक अच्छे तरक्की कर रहे हैं।
आज मध्य प्रदेश एक प्रोग्रेसिव राज्य बन गया है। इस सबको याद करके अब भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद।